हेलो एवरीवन, आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में बहुत दिल से स्वागत है सैटरडे नाइट एपिसोड में, जो हमेशा स्पेशल रहता है क्योंकि इसमें निफ्टी की पूरी वीक की सबसे स्पेशल कवरेज होती है। प्लस इसमें एनएससी जो मेगा आईपीओ आने वाला था उसकी बात करेंगे, श्री सीमेंट Q4 रिजल्ट की बात करेंगे, जिससे फर्दर स्टॉक में क्या करना है उसके लेवल भी दिखाएंगे। आईसीआईसी बैंक Q4 रिजल्ट की बात करेंगे, उसके लेवल भी दिखाएंगे। और टाइटन, जो आप जैसे फॉलोअर जो हमारे यूट्यूब को शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, लोगों के साथ कमेंट शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं बरतते हैं, वैसे फॉलोअर्स के लिए टाइटन। कल भी ऐसे ही एक फॉलोअर्स की डिमांड पर एक स्टॉक लिया गया था और आज भी ऐसा ही, तो ये कंटिन्यू ऐसा ही रहेगा। जो भी हमारे फॉलोअर हमारी यूट्यूब की वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, अपना व्हाट्सएप का स्टेटस लगाएंगे, उनकी क्वेरी हम जरूर लेंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक दो लाइन के एजुकेशन के साथ। याद रखिए, बियर के लिए कोई भी प्राइस बहुत लो नहीं होता है और बुल्स के लिए कोई भी प्राइस बहुत हाई नहीं होता है, क्योंकि ये ट्रेडर की बड़ी प्रॉब्लम है। ये बहुत नीचे हो गया है, ये बहुत ऊपर हो गया है। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आप अगर दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको बहुत समझ में आया होगा कि ये कितनी पते की बात है। और अगर पते की बात आई लगी हो तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा। अब बात करते हैं एनएससी के मेगा आईपीओ के बारे में। मेगा आईपीओ और मेगा लेट, करेक्ट। और सबसे बड़ी बात कि ग्रे मार्केट में जो वैल्यूएशन है वो भी गिर गई। 2 दिन पहले मैंने एक अनलिस्टेड मार्केट की वीडियो बनाई थी। लक देखिए किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ता है। जब इंसान दिल से कुछ सिखाना चाहता है ना, तो वहां पे चीजें अपने आप जुड़ती चली जाती हैं। वहां पे जस्ट मुझे लगा कि अनलिस्टेड मार्केट के बारे में बताना चाहिए और एग्जैक्टली कुछ उसी तरह की खबर आपके सामने है। तो कोरोना वायरस के चलते आईपीओ काफी सुस्त और जो हमारा प्राइमरी मार्केट है वो भी सुस्त पड़ा हुआ है। आईपीओ सुस्त क्यों बोला? बहुत सारी कंपनियां आईपीओ लेके आने वाली थी बट वो सारे ठंडे बस्ते में पड़े। और ऐसे में एनएससी भी आने वाला था, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो बनाई थी आईपीओ के बारे में। अगर आप नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के सेक्शन में जाके आप डालेंगे तो दिख जाएगा। तो बट कहानी सिर्फ एनएससी की नहीं है, बहुत सारे कंपनी की है जिसकी लिस्टिंग में देरी हो रही है। और यही कारण है कि जो एनएससी के शेयर हैं उसमें 10% तक की गिरावट आई है। अब आप सोच रहे होंगे लिस्ट तो हुआ नहीं, 10% प्राइस कैसे गिर गया? ये है अनलिस्टेड का खेला, ग्रे मार्केट का खेला। तो ये कहाँ से समझेंगे आप? इसके लिए वो वीडियो देख लीजिएगा। प्लस मैं इसमें बता दूंगा आपको कि कैसे हो रहा है, किसको बेचा जा रहा है, क्या सब बता दूंगा। तो एनएससी पहले से ही सेबी द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान था और इस देरी के चलते कंपनी के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है। इवन जो इस एनएससी के आईपीओ पे लोगों की नज़र है, उनका कहना है कि अनलिस्टेड मार्केट में 1050 रुपये जो इसकी कीमत चल रही थी उससे घटकर 950 रुपये हो गई है। अब जहाँ तक बात है, कई सारे जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर हैं या इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो इस इश्यूज़ के मतलब आईपीओ के आने की बहुत ही जल्दी उम्मीद कर रहे थे और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि आईपीओ में कंपनी की वैल्यूएशन 60,000 करोड़ रुपए के पास होगी और अराउंड 1200 के पास में शेयर को लाया जाएगा। मगर अगर अभी करंट मार्केट की कंडीशन की बात करें तो उस कंडीशन में करंट मार्केट वैल्यूएशन 45,000 टू 50,000 के पास में बताई जा रही है। इवन भारतीय स्टेट बैंक ने एनएससी के 50 लाख शेयर 1,000 रुपये प्रति शेयर के भाव से कनाडा के एक अरबपति हैं प्रेम वत्स, उनको बेचे हैं। और जहाँ तक आपको पता हो 3 साल से एनएससी के आईपीओ की बात चल रही है। बट चूंकि जो सीनियर अधिकारी पर जो ये सेबी का जांच कमेटी परा है और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये भी एक बड़ा वजह है। बट अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2021 में शायद ये आ पाए। जहाँ तक अब बात हो रही है कि अगर आप एक निवेशक बनना चाहते हैं, इन्वेस्टर बनना चाहते हैं एनएससी में, तो इसका स्टेप भी बहुत ही ज़्यादा टफ है। कैसे टफ है? अगर आप इसके शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको एनएससी के शेयर होल्डिंग कमेटी में एक प्रपोजल भेजना पड़ेगा और यहाँ से आपकी डील की मंजूरी होगी। जबकि एफआईआई और घरेलू जो निवेशक यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, इनका हिस्सा अलग अलग, पार्ट अलग अलग किया जाता है।
जहां पर दोनों एक दूसरे के शेयर नहीं खरीद सकते। तो एनएससी के आईपीओ की अब उम्मीद है। अब देखते हैं, 3 साल से अटका पड़ा है, सेबी का डंडा एनएससी पर चल रहा है, कब तक आ सकता है। अब आप सोच रहे हो ये आरोप क्या है, तो आरोप ये है कि एनएससी के कुछ अधिकारी कुछ कारोबारी को, यानी लोकल कारोबारी को और ब्रोकर को को-ओलोकेशन की सुविधा दे रहे हैं, जिसपे भी पहले केस आया था और उस पर भी हमने वीडियो बनाई थी। तो ये सुविधा एक विशेष फी, समझ ही गए होंगे कि दो और लो। तो अप्रैल में सेबी ने एनएससी और इसके बड़े अधिकारी के खिलाफ एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें 31 अक्टूबर तक ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। बट अब खबर है कि बहुत ही जल्द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अपॉइंट किए जाएंगे, जिससे इसकी करेक्ट वैल्यूएशन हो सके, इसके करेक्ट स्टेप का डिसाइड हो सके, और फर्दर जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट आएगी हम ज़रूर बताएंगे। और आप सबको इस आईपीओ का उम्मीद करता हूँ बेसब्री से इंतज़ार होगा। जो स्टॉक मार्केट में रेगुलर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करते होंगे, उसकी बेसब्री इससे छूटी नहीं होगी। अब बात करते हैं श्री सीमेंट के Q4 रिजल्ट की, जो बहुत ही धमाकेदार आया है। जो इसका ये देखिए 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019, ठीक है, टोटल इनकम। और मैं इस तरीके से जो लेके आता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि प्लीज़ ये तरीका अगर आप नोट कर लेंगे, आप खुद से Q4 रिजल्ट, Q3 मतलब कोई भी क्वार्टर रिजल्ट आप एनालिसिस कर पाएंगे। ये चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो टोटल इनकम जो इसकी आई है 3315 करोड़ की है, और जो मार्च 2019 का है वो 3329 का है, जो माइनर डाउन है। जो अगर आप गौर करो तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 588 करोड़ का हुआ, जो कि 31 मार्च में 320 करोड़ का था। 83.25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सीधा राइज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की भी बात करें तो 2019 में 402 करोड़ था, जो कि सीधा 667 करोड़ हो गया। एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, इनके जो खर्चे अगर आप देखोगे तो मार्च 2019 में 2927 करोड़ का था, जबकि मार्च 2020 में 2647 का है। एक अच्छा साइन है। और अर्निंग पर शेयर भी 211 से 276 हुआ है। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, जो अगर आप समझ पा रहे होगे तो ओवरऑल रिजल्ट को भी इसी तरीके से देखा जाता है। बट इसमें अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ होगी कि क्या हम इसको इन्वेस्टमेंट के लिए ले लें। तो ये देखो, मैं ये जो निकालने का रीज़न था, मेरे को ना मार्केट कैप में अभी इंटरेस्ट, ना डिविडेंड में इंटरेस्ट। ये देखो, इसकी डिलीवरी जो है 19.23%, दैट मीन्स इंट्राडे का गेम ज़्यादा है। और दूसरा, अगर आपके इसके इंडस्ट्री की पीई को देखो और इसके पीई को देखो, दोनों में फ़र्क है। प्लस अभी Q1 का इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। ये Q4 में बच गए वो अलग कहानी है, बट Q1 का इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए अभी यहाँ पे जाओ। जहाँ तक अब ट्रेडिंग की बात आती है, तो ट्रेडिंग के लेवल में भी आप देखो तो ये पिछले 3, 6, 9, 10, 13, 15 डेज से बहुत ही साइडवेज चल रहा है, जिसमें ये 19,750 के ऊपर निकलेगा तो अपर साइड में। बाकी ये सपोर्ट 18,406 का है, अगर ये नीचे सस्टेन करेगा, क्योंकि देख रहे हो सस्टेन क्यों वर्ड यूज़ किया, ये देखो ये नीचे शैडो मारता है ना, यानी लोग सोचते हैं अच्छा इसके नीचे गया हम सेल कर दें। ये सस्टेन, ये सारी चीज़ें जो बिना एक्चुअली सीखे समझ में नहीं आती, और ट्रेडर जहाँ पे सबसे ज़्यादा फंसता है। दैट इज़ द रीज़न जो हम लोगों का सपोर्ट लाइन लेने का तरीका होता है वो भी कुछ अलग होता है। तो ये चीज़ आप देखो, तो यहाँ पे इसके नीचे में अगर सस्टेन करेगा तो फिर ये नीचे का 17,510 का सपोर्ट बनता है, और फर्दर फिर इसके नीचे है, या इसका रेंज आप प्ले कर सकते हैं। तो ये है श्री सीमेंट की स्टोरी। आई होप नीट, क्लीन, क्रिस्प, बिना किसी दिक्कत के। अब बात करते हैं आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट की, जिसमें स्टैंड अलोन रिजल्ट है। और एक और चीज़ देखो, लर्निंग देखना। अभी 2 मिनट पहले श्री सीमेंट में मैंने सिर्फ 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2019 लिया, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे मैंने 31 मार्च 2020 भी लिया, 31 मार्च 2019 भी लिया, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस समझाने के लिए मैंने 31 दिसंबर 2019 भी लिया। क्यों?
ये है लर्निंग, जिसका मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आपको हमारे आपके अपने चैनल पर रियल सही एजुकेशन मिलेगी। इसका प्रूफ दिखाते हैं। अब आप देखिए, टोटल इनकम बढ़ा है 23,443 करोड़ सिंपली पिछली साल से, ठीक है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लोग अगर ना देखें, जो अभी सोशल मीडिया पे जैसे आ रही है ना, मनी कंट्रोल वाले, इकोनॉमिक टाइम वाले, ग्रो, अरे भैया ठीक है, ये हम कैसे भूल जाएं, क्योंकि ये जो है ये 31 मार्च का 4146 करोड़ का, और ये 31 मार्च का 1221, ये हमें दिखा रहा है वो कोरोना का इफेक्ट कि भैया Q4 में हम इतना मारे हैं तो Q1 में हम कितना मारेंगे तुमको। समझ पा रहे हो आप? खुला खुला देखो, मैं एकदम सिंपल मैंगो लैंग्वेज में बात करता हूँ कि Q4 में हम तुमको इतना मारे हैं, Q1 में कितना मारेंगे नोट कर लो अभी, इसमें कोई शक सुबह मत पालना। अब प्रोविजन में अगर आप देखोगे, अगर अगेन ईयर ऑन ईयर देखो, बड़ा खुश होने वाली बात है, 5451 करोड़ का था, ये मामूली इजाफा हुआ है 5967 का। लेकिन अगर आप क्वार्टर में देखो तो 2083 से सीधा 5967 करोड़ का। ये है वो रीजन जहां पे मैंने इसको डाला। और इवन ईपीएस देखो 6.41 और सीधा 1.819। लेकिन अगर आप ईयर ऑन देखो, बड़े खुश हो जाओगे, अरे बढ़ गया। हम सब देखेंगे भाई, एक चीज नहीं देखेंगे। क्या गलत बोल रहा हूं? कैसा लगा एजुकेशन का पार्ट, कैसा लगा समझा? आपका फीडबैक आप सब जानते हो, एक एक कमेंट पे प्रॉपर रिप्लाई जाता है, लेट जाए सेट जाए जैसे भी जाए जाता है। कैसी लगी मेहनत इस डेटा को बीएससी से निकाल के आपके लिए आपके भाषा में सजा के यहाँ पे रखना, कि जितना मेरे दोस्तों को, मेरे भाई को, मेरे बहन को, जिनको जितनी नीड हो, जितना खुराकी खाने की ज़रूरत हो, बस उतना दिखाऊं जिससे उनको रियल एजुकेशन मिले। ये है मेरी ईमानदार कोशिश। कैसी लगी? और इसीलिए हक से बोलते हैं मेरे भाई कि वीडियो को शेयर करो। आप जैसे कई लोग इस लेवल तक पहुंच ही नहीं पा रहे। आप खुद जाके हर वीडियो के कमेंट में देखो लोग क्या बोल रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ बोलूँगा ही नहीं कंट्रोवर्सी के लिए, आप जाके सिर्फ उनके कमेंट को पढ़ो एक बार, आपको पता चलेगा कि क्या बोल रहे हैं लोग, कि हमने देखा नहीं आज तक इस तरीके से एजुकेशन। तो प्लीज़ आपकी शेयरिंग से जैसे आपको हेल्प हो रही है दूसरों को होगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, आपके सामने है। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ाई है, मैंने डिस्कस कर लिया। ग्रॉस एनपीए घटा है, नेट एनपीए घटा है, बट प्रोविजन को कहीं भी दिमाग से निकाला नहीं जा सकता है। बट ओवरऑल अच्छी बात है, अच्छा रिजल्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत पाल लीजिएगा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट खराब है। डोमेस्टिक लोन ग्रोथ 13% ईयर ऑन ईयर पे 31 मार्च 2020। रिटेल लोन ग्रू बाय 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस, मतलब बढ़ा है, चाहे वो डोमेस्टिक लोन हो, रिटेल लोन हो। बैंक में डिपॉजिट भी आए हैं, 12% का ग्रोथ है, चाहे वो करंट में हो, सेविंग में हो। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.87% का है, और फी इनकम ग्रू बाय 13%, जो फी से इनकम है वो भी ग्रो, मतलब हर चीज़ अच्छी है, रिजल्ट बहुत अच्छा है इसमें। बट हम इसको कहीं से इग्नोर नहीं कर सकते, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसलिए बोलते हैं हर बात के दो पहलू होते हैं। जैसे रिलायंस में कुछ लोगों ने समझा कि मैंने रिलायंस कहा कि रिलायंस को, जब हमने कहा कि उनकी जो वो कंटिन्यू 3 डील किए, तो कुछ लोगों ने समझा कि उस डील के बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिलायंस ख़राब कर रहा है। मैं ये कहना चाह रहा था कि हम डील को देखकर ऊपर में नहीं लेंगे, और जब मेरा लेवल बना जो एक 1610-15 का है, तो वो लेवल मैंने दिया। तो सीखना और समझना आपका पार्ट है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या ले रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अब हम आपको चार्ट पे दिखाते हैं। अगर चार्ट में भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा खास मूवमेंट है नहीं, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे चला था, वापस गिरा है, तो फाइनली 327 अराउंड का सपोर्ट है, जिसके नीचे थोड़ा गिरावट आ सकता है और इस सपोर्ट से ऊपर जा सकता है। लेवल आपके सामने है, आप आराम से नोट कर सकते हो, इसीलिए मैंने चार्ट आपको दिखा दिए। तो आई होप आईसीआईसी बैंक भी बहुत क्लियर है,
श्री सीमेंट भी बहुत क्लियर है। बस पॉजिटिव माइंड से सीखने की ज़रूरत है, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो समझने की ज़रूरत है। बाकी आपका प्रॉस्पेक्ट है, आप कैसे लेते हैं। और जैसा कि मेरा प्रॉमिस, जो भी, चूँकि हमारी कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी तो है नहीं, ना मैं पेड टिप्स देता हूँ, बस जो भी हमारे फॉलोअर हमारी चीज़ों को शेयरिंग करते हैं उनकी डिमांड ली जाती है। तो बहुत डिमांड थी टाइटन की, तो इसीलिए टाइटन को यहाँ पे हमने डाला है। टाइटन यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो टाइटन कंटिन्यू यहाँ पे गिर रहा है। रिजल्ट आने वाले, सबके रिजल्ट खराब हो रहे हैं। दैट इज़ द मेन इम्पैक्ट। रिजल्ट खराब आएंगे तो आप भी जानते हो सिंपली गैप डाउन खुलता है, इसमें कहीं कोई कंडीशन वाली और प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो एग्जैक्टली जो यहाँ पे सपोर्ट पॉइंट, चाहे वो 782 का हो या 721 का हो, तो वो अगर रिजल्ट आएंगे तो ये सपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, करेक्ट। और अगर रिजल्ट के पहले तक इस सपोर्ट पे आता है तो यू कैन वॉच, बट आई विल नॉट सजेस्ट कि आप सिर्फ गिर रहा है और सस्ता हो रहा है करके ले, क्योंकि एक चीज़ मैंने बोली थी, सिर्फ सस्ता हो रहा है करके इंट्राडे या इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। इंट्राडे में कहीं ना कहीं कोई स्ट्रैटेजी होती है, वहाँ पे बाय और सेल दोनों खेलते हैं, सिर्फ बाय नहीं खेलते हैं। और इन्वेस्टमेंट में मौका चौका प्लस स्टॉक कौन सा लेना है, एक स्टॉक में सारे पैसे नहीं लगाने चाहिए, पोर्टफोलियो को बांटना चाहिए। उन सब की करीब अब तो वो 25 वीडियो से बढ़ के 40 वीडियो हो चुकी है, जो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहती है, तो आप उन सबको अच्छे से देख सकते हो। बाकी टाइटन बहुत अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। बट मेरा एक ही चीज़ मानना है, जब हमें कोई चीज़ सस्ते में मिल रही हो तो हम उसको ऊपर में क्यों लें। आई होप आप सब एग्री करते होगे मेरी बात से। तो आई होप नीट एंड क्लीन क्रिस्प होगा, टाइटन की एनालिसिस हो, श्री सीमेंट हो, आईसीआईसी बैंक हो और एनएससी का आईपीओ। अब बात करते हैं निफ्टी की। देखिए, लास्ट सैटरडे को हमने निफ्टी के लेवल दिए थे, क्योंकि आज भी सैटरडे है तो लास्ट सैटरडे, करेक्ट है ना। मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से चला, रेंज में था, बाय साइड सेल साइड दोनों साइड पैसा बना। जो पुराने फॉलोअर हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे नए फॉलोअर का ट्रस्ट बढ़े, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका चैनल है, ये आपका परिवार है, क्योंकि हम आपकी डिमांड को आपके कहने पर पूरा करते हैं। तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप कमेंट करके बताएं, जिससे नए फॉलोअर को समझ में आए कि ये एक फैमिली है। अब नए फॉलोअर को मैं बताना चाहूंगा, मंडे टू फ्राइडे रात में निफ्टी एनालिसिस की वीडियो आती है, जहां पे हम निफ्टी के लेवल देते हैं, जहां पे आप सपोर्ट और रेसिस्टेंट, सपोर्ट मतलब बाय, रेसिस्टेंट मतलब सेल, सपोर्ट पर आए फॉर्मेशन बने तो ट्रेड वरना अवॉइड, रेसिस्टेंट पे आए फॉर्मेशन बने तो ट्रेड वरना अवॉइड। फॉर्मेशन के लिए आरएसआई की वीडियो बना दी, बॉलिंगर की वीडियो बना दी, एडीएक्स की वीडियो बना दी, और भी कई सारी चीज़ें बना दी। वो भी टेलीग्राम पे मैं वीकेंड सेशन में वो 6 से 7 वीडियो की लिंक एक जगह इकट्ठी करके दे दी कि इस वीकेंड में आप सीख लीजिए। तो वो चीज़ें आप हमारे वीडियो के सेक्शन में सर्च करके मेरा नाम और वो आरएसआई मुकुल अग्रवाल, बॉलिंगर बैंड मुकुल अग्रवाल करके आप सर्च करोगे, आपको वो दिख जाएगा, तो उसके साथ आप कर सकते हो। बाकी और कुछ चेंज होता है तो मंडे टू फ्राइडे हम रात में अगेन उसका अपडेट भी लाते हैं और मार्केट की एजुकेशन सीरीज लाते हैं कि मार्केट कैसे चलेगा, आपको कैसे ट्रेड करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, किस चीज़ का इम्पैक्ट आने वाला है, किस चीज़ को पकड़ना है, किस चीज़ को छोड़ना है, वो सारी चीज़ें हम लेके आते हैं। तो आई होप पुराने लोग इसका फ़ायदा लेंगे और जो नए लोग हैं वो इसका इंतज़ार करेंगे। अब निफ्टी के लिए हम निफ्टी के चार्ट को स्क्रीन पे देखते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी के चार्ट की, जिसमें निफ्टी का ये चार्ट है, और जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कुछ खास मूवमेंट पिछले 3 दिन से हुई नहीं, लेकिन जो भी हमारा लेवल था मार्केट उसी तरीके से चला। बट आपको एक इसमें सबसे मजे की चीज़ बताना चाहूँगा, जो मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी बता दी थी कि लगता नहीं है कि इस वीक मेरे लेवल चेंज होने वाले हैं, और एग्जैक्टली कुछ वैसा ही होने वाला है। देखते हैं क्या है लेवल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि नए लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सपोर्ट का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है। तो सपोर्ट 9139, 8920 और 8755 का है,
एज इट इज सेम। रेसिस्टेंट में 9321, 9392, 9450, 9585। इसे ऊपर के मैं लेवल दूंगा नहीं, वो कुछ वैसा होगा तब मैं दे दूंगा। ट्रेड विद फॉर्मेशन, अच्छा एक चीज़ और, जो भी लोग क्लास के लिए क्वेरी कर रहे हैं उनको कोई भी रिप्लाई लेट आ रहा है तो इसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहूँगा। इतनी ज़्यादा क्वेरी है, इतना ज़्यादा व्हाट्सएप है कि थोड़ा सा रिप्लाई लेट जा रहा है, तो इसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहूँगा। बट आप विश्वास करें, 1 बाय 1 जो भी व्हाट्सएप हैं सबको रिप्लाई आ जाएगा। बाकी ये लेवल आपके साथ रहे। अब एक क्वेरी आती है कि सर बैंक निफ्टी के लेवल दिया करें। मैं बैंक निफ्टी के लेवल नहीं देता और मैं बहुत ही स्पष्ट बात करने वाला इंसान हूँ, इसलिए बैंक निफ्टी के लेवल के बारे में साफ साफ बता दूँ। देखिए, निफ्टी के लेवल आपको पसंद है तभी आप बैंक निफ्टी की डिमांड करते हो, करेक्ट है। तो सर लाइफ में डिपेंडेंट नहीं रहने का, आप अगर देखो तो एजुकेशन जब मैं रिजल्ट्स के भी देता हूँ या कोई भी सिखाता हूँ, मैं कहता हूँ इन चीज़ों को ऐसे याद कर लो कि भविष्य में आपको मेरे पे भी डिपेंड रहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो एग्जैक्टली मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अगर रियल ट्रेडर हैं तो आप सीखने का प्लान करें, और आपको निफ्टी के लेवल से फ़ायदा हो रहा है तो इतने पैसे कमा के आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या रोज़ का जो लॉस करते हैं उससे बेहतर है कि 10 मई की क्लास ज्वाइन करें। अगर आपको बैंक निफ्टी पसंद आती है तो एग्जैक्टली आप इसी तरीके से, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, स्टॉक हो, चाहे कैश के लेवल हो, चाहे फ्यूचर के लेवल हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे स्विंग हो, चाहे पोजिशनल हो, आप कुछ भी कर सकेंगे। और उसके लिए ये नंबर है व्हाट्सअप का। और वो क्लास कल चूँकि संडे है इसलिए संडे की जगह मंडे से स्टार्ट होगी 11 मई से रात को 9 बजे। तो अगर सीखेंगे तो जीतेंगे, और जीतेंगे तो कमाएंगे, बाकी नुकसान से सिर्फ और सिर्फ आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। चॉइस आपकी है, हमारी कोशिश है आप आराम से कमाएं, आप निफ्टी में ही काम करके कमाएं, ज़रूरत क्या है बैंक निफ्टी की, करेक्ट है ना। मैं तो निफ्टी हमेशा सालों से फ्री दे रहा हूँ, तो आप इसी में करके कमाएं, एंजॉय करते रहें, करेक्ट। तो चीज़ें अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने साइड से बहुत क्रिस्प क्लीन देने की कोशिश की। वन शॉट में वीडियो सूट होता है, इसलिए कोई भी चीज़ के लिए कोई मिस्टेक हो जाए उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम है तो एडिटिंग टेबल पे नहीं जाता है कि आप यहाँ से ये कट करो, वहाँ से वो करो। बाकी आप टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिएगा, हर एक अपडेट, हर एक न्यूज़ 10 न्यूज़ पोर्टल देखने का काम ही नहीं है। आपको सारी न्यूज़ एक जगह मिलेगी, एक जगह सबसे फास्ट, और आप मैच कर सकते हो। आईसीआईसी बैंक का भी जो आज रिजल्ट आया वो सबसे पहले आया। बाकी नंबर स्क्रीन पे है, 10 मई की डेट स्क्रीन पे है, वो 11 मई चूँकि संडे है। बाकी थैंक यू सो मच।